बच्चों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं निर्मल साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नीनुआ, विकास खंड तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से। और मेरे साथ है मेरे दोस्त शिक्षक श्री मनोज कुमार साहू जी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदवा, विकास खंड तिल्दा, जिला रायपुर से। और ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, ये TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको मेरे साथी मनोज साहू ने बनाया है। यहाँ पर देखिए कोण के बारे में उन्होंने बताया है, त्रिभुज के बारे में बताया है। यहाँ पर त्रिभुज में कौन कौन से कोण हैं। तो भाई त्रिभुज में आप जानते हैं, त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं। वो त्रिभुज की परिभाषा यह है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखिए एक शीर्ष B है जो नुकीला हिस्सा दिख रहा है आपको, एक शीर्ष A है और एक शीर्ष है C। तो इसमें तीन शीर्ष है, तीन भुजाएं हैं, देखिए AB, BC और CA। इसको हम AC भी बोल सकते हैं, CB भी बोल सकते हैं और BA भी बोल सकते हैं। तो तीन भुजाएं हैं यहाँ पर, तीन कोण दिख रहे हैं आपको। देखिए ये जो झुका हुआ भाग है उसको हम कोण कहते हैं, ये झुका हुआ भाग उसको हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर तीन कोण दिखाई दे रहे हैं आपको। तो त्रिभुज के प्रकार में आज हम जानेंगे इस TLM के माध्यम से कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखो पहला आपको प्रकार बताया गया है न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें तीनों कोण 1, 2 और 3, ये तीनों कोण 90 अंश से कम है। तीनों कोण 90 अंश से कम है, तो यह जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60। पर याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि तीनों जगह 60 हो। जरूरी ये है कि तीनों स्थान पर तीनों कोणों का जो माप है वो 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से तीनों कोणों का मान कम होगा तो हम उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर। फिर दूसरा देखिए, ये है एक समकोण त्रिभुज। कोणों के प्रकार में दूसरा प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में दूसरा प्रकार है कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो ये कम से कम एक कोण, कम से कम क्या, एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया ये वाला कोण 90 अंश का है। तो ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। इसके बाद देखिए कोणों के आधार पर तीसरा प्रकार है, वो है अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस कोण के बारे में बताया गया है, ये जो कोण है वो 120 अंश का है, इसलिए यह जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं इस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा न्यून कोण त्रिभुज, ये है न्यून कोण त्रिभुज। फिर उसके बाद हमने देखा समकोण त्रिभुज और उसके बाद हमने देखा अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ये देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आपको बताया गया है समबाहु त्रिभुज। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं तीनों भुजाओं का माप एक बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 16 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 16 सेंटीमीटर लिखा है। तीनों भुजाओं का मान क्या है? एक समान है, इसलिए हम इस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक ही माप के हों उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्षमा चाहूंगा, समबाहु त्रिभुज है ये। फिर ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं एक ही माप की होती है, समान माप की होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर लिखा है और नीचे का जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर की है। तो दो भुजाएं एक समान माप की हैं और एक भुजा अलग माप की है। तो जब दो भुजाएं एक समान माप की हो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो त्रिभुज हो गए यहाँ पर भुजाओं के आधार पर, एक समबाहु और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर जो तीसरा प्रकार है त्रिभुज का वो है विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु, समद्विबाहु और एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। देखिए ये भुजा 9 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 16 सेंटीमीटर की है और एक भुजा ये है 18 सेंटीमीटर की। तो तीनों का मान अलग अलग है,
इसलिए हम इसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो इस प्रकार से इस टीएलएम के माध्यम से आज हमने देखा त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार को हम कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर बता सकते हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक ऐसे ही भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के टीएलएम को आप बनाकर अपने घर में चिपका कर रखेंगे। आज जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर, या अपने घर में बड़ों के सहयोग से आप इसको बनाएंगे और बनाकर आप जहां पढ़ते हैं या कहीं पर भी जगह हो आपके घर में वहां लटका के रखेंगे। समय समय पर देखते रहेंगे तो त्रिभुज के प्रकारों की समझ आपके दिमाग में बिल्कुल हूबहू बैठ जाएगी और फिर कभी आपको त्रिभुज के प्रकारों से संबंधित कोई भी सवाल कहीं पर भी आएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी इन त्रिभुजों के गुणों के बारे में और ये त्रिभुज हम कैसे बनाते हैं, क्यों ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें और इसके संबंध में वो हम पाठ में आपको बता ही हैं। हमारे वीडियो भी इसमें है, पाठ में कैसे इसको समझेंगे उसके बारे में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।